हेलो माय व्यूअर्स, नमस्ते। काव्य कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं खास्ता निमकी। खास्ता निमकी दोनों नेम अलग अलग हैं, लेकिन बनती दोनों सेम ही है, बस शेप दोनों का अलग अलग रहता है। और ये बहुत ही खास्ता होती है, मतलब खास्ता नाम भी है और ये खास्ता भी बहुत होती है। देखते हैं, हाथ में जाते ही ये चूर चूर होती है, जैसे ही आप मुंह में लोगे ये आराम से मुंह में घुल जाएगी। और ये सूजी के डालने से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्प भी बनती है। तो आप लोग भी मेरी तरह से बनाइए और आपकी खास्ता निमकी बहुत ही परफेक्ट बनेगी। आप इसे गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स के तौर पे भी ले सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं खास्ता निमकी बनाना। तो खास्ता निमकी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कटोरी मैदा, 1 चम्मच जैसा अजवाइन और 1 चम्मच जैसा मंगरेला और 1 चम्मच नमक। नमक थोड़ा सा कम ही ऐड करें, तब खास्ता निमकी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। हम इसमें 1 कटोरी मैदा डाल देते हैं, फिर से 1 कटोरी मैदा डाल दीजिए। मैदा को हमेशा छान के यूज करें। मेरा मैदा छना हुआ था, इसलिए मैंने इसे नहीं छाना। अब इसमें हम अजवाइन और मंगरेल डाल देते हैं और नमक, तीनों को डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए आप बहुत अच्छे तरीके से नमक, मंगरेल और अजवाइन को अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। अब 2 कटोरी मैंने मैदा लिया था, तो उसमें हमने 2 चम्मच जैसा सूजी ऐड किया है। इससे क्या होता है कि आपकी जो खास्ता निमकी बनेगी वो थोड़ी सी क्रिस्प बनेगी और थोड़ा सा क्रंच आएगा उसमें, तो ज़्यादा ही अच्छा टेस्ट लगेगा खाने में। तो आप लोग सब मिला के अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें आधा कटोरी जैसा मोयन ऐड करते हैं। मोयन हम धीरे धीरे ऐड करेंगे ज़रूरत के हिसाब से। मैंने आधा कटोरी लिया है, आप अपने हिसाब से ले लीजिए। इसे अच्छे तरीके से हल्के हाथों से मिक्स करते जाइए। देखिए अभी हमारा मुठली नहीं बन रहा है, इसका मतलब मोयन की कमी है। अब इसमें हम थोड़ा सा और मोयन ऐड करेंगे। मोयन में हमने रिफाइंड तेल यूज किया है, आप चाहें तो इसकी जगह घी भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसे अच्छे तरीके से मिक्स करिए। इतना मतलब थोड़ा सा टाइम लेके इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करते रहिएगा तो ये धीरे धीरे ब्रेड क्रम्स जैसा हो जाएगा। जब देखिए कि इसका टेक्सचर ब्रेड क्रम्स जैसा हो गया है और हाथ से में मुठली अच्छी तरीके से बंधा जाए मैदा, तो समझ जाइए कि आपका जो मोयन है वो बहुत ही परफेक्ट मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें नॉर्मल पानी लेके और इसे एकदम कड़ा डो तैयार करेंगे। हार्ड इसे रोटी की तरह नहीं और पूरी की तरह नहीं, इसे थोड़ा सा टाइट डो तैयार करना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका टाइट डो तैयार कीजिए। देखिए हमारा अच्छे तरीके से मैदा एकदम टाइट डो तैयार हो चुका है। अब हम इसे ढक कर 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे, ताकि हमारी सूजी भी फूल जाए और अच्छे तरीके से मैदा भी। अब 15 मिनट के बाद हम इसे बनाएंगे। तो देखिए हमें 15 मिनट के बाद सूजी भी अच्छे तरीके से फूल चुकी है और हमारा डो भी अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। गूथे हुए आटे को छोटे छोटे लोई बना के हम रख लेते हैं। आप जिस भी शेप का आप लोई बना के रखना चाहते हैं रख लीजिए। अब इसे हम ढक के रख देंगे, नहीं तो क्या होता है कि हवा लगने से ना इसमें ऊपर से एक परत बैठ जाती है, जिससे क्या होगा कि आप बेलिएगा उस टाइम आपका जो मैदा होगा वो फटने लगेगा। अब हम एक लोई लेते हैं और फिर इसे रोटी के शेप में बेल देते हैं। आप रोटी की जो मोटाई रहती है उससे थोड़ी सी मोटी आपको निमकी बनानी है। आप उतना ही मोटे इसे बेल लीजिए और फिर इसे लंबाई में काट लीजिए। और इसे आप चाहें तो आप रेक्टेंगुलर शेप में काट सकते हैं, आप इसे चाहें तो स्क्वायर शेप में काट सकते हैं, आप चाहें तो इसका काजू का भी शेप दे सकते हैं। निमकी बहुत तरह की होती है, तो इसलिए आपको इसका जिस जिस भी शेप में इसका पसंद है आप उसे उस शेप में इसे काट लीजिए। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉपर इसे रेक्टेंगुलर शेप में काटा जाता है या फिर स्क्वायर शेप में काटा जाता है, तो हमने उसी शेप में इसे काट लिया है। अब इसे सारी निमकी को हम एक ट्रे में रख देते हैं। ये एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी, इसलिए इस बात का टेंशन बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि ये तेल में जाते ही सब अलग हो जाएगी। अब हम 1 चम्मच तेल लेते हैं और 1 चम्मच मैदा लेते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। इधर हम एक रोटी के से भी पतली आकार में हम बेल लेते हैं लोई को, और फिर हम इस तेल के मिश्रण को ऊपर लगा देते हैं, अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। आप चाहें तो पहले तेल लगा के ऊपर से मैदा को भी छिड़क सकते हैं। अब आप इसे हम रोल कर लेते हैं। रोल आप एकदम आराम से खींच खींच के एकदम टाइट रोल कर लीजिए। और देखिए इसे करके हम अच्छे तरीके से इसे और बड़ा थोड़ा सा कर लेते हैं अच्छे तरीके से, ताकि हमारा खुले नहीं। और फिर आपको जिस शेप में इसे काटना है उस शेप में इसे काट लीजिए। फिर एक हथेली के बीच में रखिए, दूसरी हथेली से इसे दबा दीजिए। ये आप चाहें तो ऐसे भी आप फ्राई कर सकते हैं, या
पूरी के शेप में इसे बेल लीजिए। इससे भी ये बहुत खस्ता बनेगी और खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी। अब आप छोटी सी लोई लीजिए और अब हम इसकी खस्ता बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो खस्ता के लिए हम पूरी के शेप का हम लोई लेते हैं और फिर उसे पूरी के शेप में हम बेल लेते हैं। आपको जितनी भी ये खस्ता बनानी है तो उसकी लोई बना के रख लीजिए और फिर उसे पूरी के आकार में बेल लीजिए। तो देखिए हमने सारी पूरी को बेल लिया है। अब हम इस पे जो तेल और मैदा का मिश्रण है उसे हम अच्छे तरीके से लगा देते हैं और फिर इसे हम एक भाग को पलट देते हैं ताकि ये आधा चाँद बन जाएगा। देखिए हमारा आधा चाँद बन के रेडी हो गया है। अब हम एक फोक की सहायता से हम छेद कर लेते हैं। छेद करने से क्या होगा कि हमारी जो खस्ता है वो फूलेगी भी नहीं और बहुत ही अच्छी बनेगी। इसलिए इसे छेद करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी खस्ता फूल जाएगी और फिर खस्ता नहीं बनेगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। इसी तरह से हम सारे खस्ता को बना के रेडी कर देंगे। अगर आपको खस्ता लगे कि हाँ पलटने पे आधा चाँद बनाने पे थोड़ी सी मोटी है तो फिर इसे हल्के हाथों से इसे बेल लीजिए और फिर फोक की सहायता से इसे अच्छे तरीके से छेद कर लीजिए। इसी तरह से हम सारा खस्ता बना के रेडी कर लेंगे। इधर हम कढ़ाई में तेल गर्म होने देते थे। तेल गर्म हो गया, अब इसमें निमकी डाल देते हैं और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे हम निमकी को फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए हमारा निमकी गोल्डन कलर का हो गया। इससे ज़्यादा हमें नहीं करना है तो इसे निकाल लेते हैं। ज़्यादा लाल होने पे ये जला जला हुआ टेस्ट आने लगेगा, इसलिए गोल्डन कलर का हो जाए तो आप निमकी को निकाल लें। तो देखिए हम फिर सारे निमकी को दे देखते हैं अभी हमारी निमकी कैसे चिपकी हुई है और तेल में जाते ही कैसे निकल गई है। अब हमारी निमकी हल्की गोल्डन कलर की हो गई है, तब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम चलते हैं खस्ता को फ्राई करने पे। खस्ता को भी हम इसी तरीके से फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। इसे हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपकी खस्ता बिल्कुल भी खस्ता नहीं बनेगी या निमकी मतलब निमकी खस्ता या कुछ भी बनाए आप मीडियम टू लो फ्लेम पे कीजिए। इसे भी हमें गोल्डन कलर तक करना है। तो देखिए हमारा खस्ता एकदम गोल्डन कलर का हो गया है। अब हम इसे निकाल देते हैं। इसी तरह से जो हमने छोटी सी मठरी बनाई थी उसे भी हम इसी तरीके से फ्राई करेंगे। उसे भी हमें ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस जिस तरह से हमने निमकी और खस्ता को बताया उसी तरह से आप उसे भी फ्राई कर लीजिए और अच्छे तरीके से गोल्डन हो जाने पे उसे निकाल लीजिए। उसे भी मीडियम लो फ्लेम पे ही हमें फ्राई करना है, क्योंकि मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई करने पे ही आपकी निमकी या खस्ता बनती है। तो चलिए इधर हम सारी जो पूरी मठरी जैसी पूरी जो मैंने बेली थी आप उसे मीडियम लो फ्लेम पे उसे फ्राई कर लीजिए। इधर दिखाते हैं हमारी खस्ता कितनी क्रिस्प और कितनी खस्ता बनी है। तो देखिए हमने इसे तोड़ लिया है, कितने अच्छे तरीके से ये टूट जाता है, देखना है, और हाथ में डालते ही कैसे चूर चूर हो जाता है। इसका मतलब हमारी जो खस्ता है वो बहुत ही खस्ता बनी है। और इधर जो हमने मठरी और निमकी तैयार की वो भी देखिए अब कितनी खस्ता बनी हुई है, बहुत ही अच्छी, और सूजी डालने के कारण इसे कितनी क्रिस्प बनी है। तो थैंक यू व्यूअर्स। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और भी रेसिपी अगर आपको देखनी है तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा।